राजधानी स्थित खुशबू पार्क के सामने जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कांग्रेस नेता आसिफ जकी और भोपाल नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने ध्वजारोहण किया। शबिस्ता जकी ने देश, प्रदेश एवं भोपाल के लोगों को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सभी के स्वस्थ रहने की कामना की। भोपाल के हमीदिया अस्पताल, हमीदिया कॉलेज और हमीदिया स्कूल के नाम बदलने के भोपाल नगर निगम के कथित प्रस्ताव की नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि हमीदिया का नाम बदलने का कोई भी प्रस्ताव परिषद में नहीं लाया गया। मेयर इन काउंसिलिंग में एजेंडा के अंतर्गत ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं पेश हुआ, ना ही कोई चर्चा की गई। कोई पार्षद कुछ भी पढ़ ले तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने सस्ती लोकप्रियता के लिए प्रस्ताव पढ़ा और प्रोपेगेंडा रचा। उन्होंने नवाब साहब को अपशब्द कहे, जो कि कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। जकी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस वाले नाम बदलने का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। वो इतिहास बदलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कानून का ज्ञान नहीं है। किसी संस्था और जगह का नाम बदलना शासन स्तर का काम है। नाम बदलने के प्रस्ताव को परिषद के अंदर लाया जाता तो इस पर डिबेट होता, लेकिन यह सब प्रोपेगेंडा सस्ती लोकप्रियता के लिए रचा गया था। उन्होंने कहा कि 1947 से पहले ही नवाब साहब ने भोपाल की विलीनीकरण करने के लिए हस्ताक्षर कर दिए थे। बड़े बड़े दिग्गज उनकी विरासत पर ही पले हैं। नवाब साहब ने भोपाल को अपने खून और पसीनों से सिंचित किया था। ऐसे लोग जिन्हें कानून का ज्ञान नहीं है, वह इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। बीजेपी वालों को भोपाल का इतिहास पढ़ना चाहिए। कांग्रेस नेता आसिफ जैक ने शहरवासियों और देश प्रदेश के लोगों को स्वाधीनता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। जकी ने कहा कि सभी समाज के लोगों के योगदान की वजह से देश को आजादी मिली। भारतीय जनता पार्टी स्वाधीनता छीनना चाहती है और संविधान को बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है। भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी करके सीटें बढ़ाती है। जकी ने लोगों को मतदान के लिए जागरूक होने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग अपने बच्चों को शिक्षित करें। आसिफ जकी ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी खुलासा कर चुके हैं कि कई जगह वोटों की चोरी की गई। एक घर में छोटे से कमरे में 400 मतदाता कैसे हो सकते हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भाजपा द्वारा वोटों की चोरी करके सरकार बनाई गई। उन्होंने कहा कि मैं भोपाल में भी इस तरह की गड़बड़ियों की शिकायत कर चुका हूं, लेकिन चुनाव आयोग को सही जांच करनी चाहिए। कार्यक्रम में ये रहे मौजूद। जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य YP सिंह, आदिल सिद्दीकी, चंद्रभान सिंह और महाविद्यालय के समस्त स्टाफ सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आज स्वाधीनता दिवस है, शुभकामनाएं जनता को। स्वतंत्रता दिवस है। आज हमारा देश आज़ाद हुआ था और देश को आज़ाद होने में हमारे सभी समाज के बुजुर्गों ने जो है बहुत योगदान दिया था और उस योगदान की वजह से आज हम लोग जो है स्वतंत्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है उस स्वतंत्रता को छीनना चाहती है और हमारे जो है संविधान को चुरा रही है। संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है और चुनावों के अंदर मनमानी और तानाशाही और चोरी करके जो है अपनी जो है सीटें बढ़ाती है। उसका खुलासा हो गया है। मेरा आज जो है स्वतंत्रता दिवस पे केवल ये कहना है कि हर नागरिक को जागरूक होना चाहिए। अपने मतों का जो है ये मालूम करना चाहिए कि उससे कहाँ डाला है और कहाँ गया है। सबसे बड़ा मैसेज आज के दिन यही है कि अगर देश को सुरक्षित हाथों में रखना है तो अपने मताधिकार का उपयोग जो है करता है और उसकी जांच करनी है और साथ में शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो है बच्चों को, अपने साथियों को बढ़ावा देना। राहुल गांधी जी चुनाव आयोग को वोट में जो वोटिंग लिस्ट है उसमें गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आरोप नहीं लगा रहे। आरोप तो जब लगाए जाते हैं जब जो है आदमी की जाँच होती है। अब तो ये सिद्ध हो गया कि एक एक घर के अंदर जो है 400 वोट हैं। एक घर में 400 आदमी किस घर में रह लेते हैं? आप बताइए। 60 बाई 40 के मकान में 400 आदमी रह लेते हैं क्या? ये तो सिद्ध हो गया है कि वोटों की चोरी करके सरकार बनाई कर्नाटक में, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान में, हरियाणा में और छत्तीसगढ़ के अंदर। इनको इसका जवाब जनता को देना होगा। हमारे नेता राहुल जी ने जो है कर्नाटक का प्रूफ दिया, हमने स्वयं जो है भोपाल का जो है प्रूफ दिया, लेकिन आज तक उस प्रूफ को जो है चुनाव आयोग ने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बन के काम कर रहा है, एजेंट बन के काम कर रहा है और इसकी जाँच होनी चाहिए। और चुनाव आयोग के जितने भी बड़े पदाधिकारी जो है पद पे बैठे हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए। ठीक शुरू करिए। आज 15 अगस्त से हमारा देश आज़ाद हुआ था और सभी देशवासी बहुत खुशी और उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, भोपाल वासियों को की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करती हूँ।
सब लोग हैप्पी रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। अच्छा दीदी, आप नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हैं। अभी हाल ही में ये भोपाल की हमीदिया अस्पताल, हमीदिया स्कूल, इनके नाम बदलने का प्रस्ताव भोपाल नगर निगम लाया, तो आप इसको देखिए, लेकर नगर क्या- निगम ने चोरी से प्रस्ताव पड़ा था। नगर निगम के अंदर जो मेयर इन काउंसिल हैं वो कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आए थे। उनका एजेंडा के अंदर कोई प्रस्ताव नहीं आया था नाम बदलने को लेकर। तो अब कोई भी पार्षद खड़े होकर कुछ भी पढ़ दे तो उसका कानून के अंदर वैल्यू ज़ीरो है। जब तक कोई भी प्रस्ताव परिषद के एजेंडा के अंदर नहीं आएगा, वो ना तो परिषद की कार्यवाही में लिखा जाएगा और ना पढ़ा जाएगा। इसलिए सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अध्यक्ष जी ने ये प्रोपेगेंडा रचा था और नवाब को अपशब्द बोले थे, जो कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। नवाब साहब 1947 से पहले ही हस्ताक्षर कर दिए थे और उन्होंने भोपाल को विलीन कर चुके थे। अब सिर्फ एक आरएसएस वाले, बीजेपी वाले एक झूठा प्रोपेगेंडा करके और इतिहास को बदलना चाहते हैं, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये सब नवाब साहब की विरासत के ऊपर ही पल रहे हैं। पूरे भोपाल शहर के अंदर उठा के देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हैं सब नवाब साहब की विरासत के ऊपर पले बड़े बैठे हुए हैं। उनकी ना जाने कितनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काबी से यहाँ पर कुछ भी नहीं था और भोपाल शहर नवाबों का शहर कहलाया जाता है और इसको नवाब साहब ने अपने खून पसीने से सिंचित किया था। ये इतिहास भी पढ़ें, फिर कहें कि नाम बदलेंगे। तो इसका नगर निगम में पास नहीं हुआ है, नगर सिर्फ निगम में इसको कोई वैल्यू नहीं है। मैंने बताया ना, ये शासन स्तर के काम है। शासन स्तर के अंदर कोई भी काम करने के लिए नगर निगम की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनको कानून का ज्ञान नहीं होता, वो इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाते हैं। अगर वो सही थे तो एजेंडा के अंदर क्यों नहीं लेकर आए थे, ताकि उसके ऊपर परिषद के अंदर डिबेट होता, उसके ऊपर सब जिसके पास भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम लेकर आते ना। आर्काइव के अंदर डॉक्यूमेंट्स रखे हैं कि नवाब साहब ने विलीनीकरण से बहुत पहले, स्वतंत्रता दिवस से बहुत पहले उसको यहाँ पर स्थापित कर दिया था। जी जी जी, ठीक है दीदी, बहुत बढ़िया, आप तो वकील हैं।